जहाँ गुरु ने पद रखे वही भूमि तीर्थ बन जाती है। गुरु का शरीर चला जाता है पर उनकी चेतना स्तन में स्थापित हो जाती है। इतिहास पत्थरों से नहीं, त्याग और तपस्या से लिखा जाता है। नाम स्मरण ही वह शक्ति है जो एक गांव को पुण्य क्षेत्र बना देती है। गुरु कार्य के लिए जो अपना सब कुछ त्याग दे वही सच्चा सेवक होता है। भक्ति जब सेवा बन जाए तो जीवन साधना हो जाता है। घर छोड़ना मुश्किल होता है पर गुरु के लिए सब छोड़ना मुक्ति देता है। यल्लट्टी के कण कण में गुरु का नाम आज भी गुनगुनाता है। नाम माया पुण्य शरीर कभी नष्ट नहीं होता। गुरु शरीर से परे क्षेत्र में स्थापित हो जाते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कोई भी क्षेत्र अचानक तीर्थ नहीं बन जाता, उसके पीछे इतिहास होता है और फिर गुरु का आगमन होता है। इसलिए महाराज के यल्लट्टी आने से पहले उस भूमि का इतिहास जानना आवश्यक है। आइए जाने महाराज के यल्लट्टी आगमन से पूर्व यह भूमि किस इतिहास को अपने हृदय में संजोए हुई थी। अध्याय 30, सन 1981 से पूर्व का यल्लट्टी क्षेत्र। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलिए सद्गुरु श्री रामकृष्ण महाराज की जय। सन 1944 में समर्थ सद्गुरु नरसिंहेश्वर महाराज यल्लट्टी की सीमा में आए और दुर्गा देवी मंदिर के पास स्थित यल्लट्टी तुंगलाल जी के भाग में निवास करने लगे। जिस समय नरसिंहेश्वर महाराज उस आध्यात्मिक आश्रम की उन्नति कर रहे थे, उसी समय उन्हें अंग्रेजों द्वारा परेशान किया गया। इसके परिणाम स्वरूप बाग के मालिक को भी और नरसिंहेश्वर महाराज को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अंततः नरसिंहेश्वर महाराज को वह आश्रम त्यागना पड़ा। उनका उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को आध्यात्मिक संस्कार देना, वेदांत के रहस्य का अनुभव कराना और उन्हें सन्मार्ग पर ले जाना था। इसी कारण उस समय नरसिंहेश्वर महाराज वर्तमान यल्लट्टी ग्राम की सीमा में स्थित काटसिद्धेश्वर महाराज के मंदिर आए। वहां नमस्कार किया, आरती उतारी और ध्यान में बैठ गए। तभी काटसिद्धेश्वर महाराज ने उन्हें दर्शन देकर कहा, मेरे मंदिर के उत्तर भाग की ओर स्थित स्थान तुम्हारे इच्छित धर्म प्रसार के लिए पूर्णतः योग्य है। उसे मेरा संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है और आगे चलकर वह पवित्र क्षेत्र पंडरापुर के समान सिद्ध होगा। इस प्रकार उस दिन नरसिंहेश्वर महाराज को काटसिद्धेश्वर महाराज का दृष्टांत प्राप्त हुआ। उनके मार्गदर्शन के अनुसार काटसिद्धेश्वर महाराज के मंदिर की उत्तर दिशा में बाई ओर नरसिंहेश्वर महाराज ने समर्थ सद्गुरु भावसाई महाराज की तस्वीर रखकर आरती की। इसके पश्चात जब वे ध्यान में बैठे तो उस स्थान के भविष्य का दिव्य दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ। काटसिद्धेश्वर महाराज को मन में स्मरण करते हुए आनंद पूर्वक वे पुराने आश्रम लौट आए। तुंगलाल जी के भाग में स्थित पुराने आश्रम का सारा सामान नवलगी भेज दिया गया और स्वयं जमखंडी चले आए। जिस पवित्र स्थल पर महाराज ने आरती की थी, उस यल्लट्टी ग्राम की चारों दिशाओं में राजाओं के समय के गड्ढे आकाश को छूते हुए खड़े थे। लगभग 120 फीट विस्तार और 30 फीट ऊंचाई वाला विशाल पत्थर का निर्माण था। ऊपर की ओर जाते जाते उसका आकार छोटा होता जाता था। ऐसे कुल 6 गड्ढे थे। यहाँ पहरेदारी के लिए पहरेदार खड़े रहते थे। इनमें पश्चिम दिशा में उत्तर दक्षिण की ओर स्थित 6 गड्ढों में से 4 गड्ढों को जोड़कर एक किला की दीवार बनाई गई थी। यह दीवार लगभग 20 फीट चौड़ाई और 25 फीट ऊंची थी। इसी हाल के दिनों में कन्नूर देसाईवाड़ा के नाम से प्रचलित रूप में जाना जाता था। किले के पीछे स्थित पापनाशिनी नाले में हाथियों और ऊंटों को पानी पिलाने लाया जाता था, ऐसा कहा जाता है। पूर्व काल में काटसिद्धेश्वर महाराज यल्लट्टी आए थे
और उसवाड़ा में एक दिन ठहरकर आगे गए थे। इसी कारण राज परिवार के सभी लोग उनके भक्त बन गए और बाद में जिस स्थान पर वे ठहरे थे वहां मंदिर का निर्माण कर पूजा करने लगे। आज का काटसिद्धेश्वर महाराज का मंदिर उसी का प्रमाण है। आगे के दिनों में स्वयं श्री काटसिद्धेश्वर महाराज ही महाराज के भक्ति प्रसार के लिए प्रेरक और प्रेरणा देने वाले बने। उधर जमखंडी में नरसिंहेश्वर महाराज ने श्री बीडी जट्टी के घर में आश्रम की सभी गतिविधियां पुनः प्रारंभ की। उसी समय खवटकोप्पा के जिन्नपन्ना ने अपनी सांसारिक गतिविधियों को त्याग कर जमखंडी आ गए और नरसिंहेश्वर महाराज के साथ निरंतर सेवा से सहचार बनकर रहने लगे। साथ ही जमखंडी में नाना जोशी, बलवंतराव होन्नावर तथा आसपास के क्षेत्रों के भक्तजन गुरु संपर्क से पावन होने लगे। उस समय जमखंडी संस्थान के राजा परशुराम भाऊ पटवर्धन थे। संस्थान के प्रधानमंत्री नागेश काशीनाथ लीले थे और गृह मंत्री बीडी जट्टी थे। इधर बलवंतराव राजकीय अधिकारियों के साथ निकट संबंध में थे। एक दिन उन्होंने बीडी जट्टी को नरसिंहेश्वर महाराज की तपश्चर्या का महत्व समझाया। इससे प्रभावित होकर बीडी जट्टी ने नरसिंहेश्वर महाराज से गुरु नाम स्मरण ग्रहण किया और उनके शिष्य बने। इसके पश्चात जिन्नपन्ना और बलवंतराव दोनों ने मिलकर जट्टी से निवेदन किया कि नरसिंहेश्वर महाराज द्वारा इच्छित यल्लट्टी ग्राम में स्थित वर्तमान स्थान को राजाओं से मंजूर करवा दे। दरबार में गृह मंत्री के पद पर आसीन बीडी जट्टी ने राजा पटवर्धन को नरसिंहेश्वर महाराज का महत्व और उनसे जनता को होने वाले लाभों का विस्तारित वर्णन किया। राजा की अनुमति से प्रस्ताव पारित किया गया और गजेट में प्रकाशित किया गया। इस प्रकार वह भूमि मंजूर कर दी गई। 1 अगस्त 1947 ईस्वी के समय समर्थ सद्गुरु नरसिंहेश्वर महाराज ने अपने सगुण शरीर का त्याग किया और नित्य निरंजन सच्चित आनंद नित्य परिपूर्ण के सायुज्य पद को प्राप्त किया। यह समाचार राजा को भी प्राप्त हुआ। उसी दिन जिस यल्लट्टी ग्राम की सीमा में स्थित खुली भूमि को गुरु ने आश्रम निर्माण हेतु मांगा था, वह सरकारी मंजूरी के साथ उनके चरणों में आ पहुंची। राजा ने अगले दिन की अंतिम यात्रा के अवसर पर स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया। सभी सरकारी अधिकारियों से लेकर नगर की जनता तक गुरु दर्शन के लिए एकत्रित हुए। लोग आसपास में कहने लगे, ऐसा गुरु हमारे बीच रहते हुए भी हम उनसे संपर्क नहीं कर पाए, किंतु आज ऐसे गुप्त ज्ञानी के दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। उधर अंतिम यात्रा संपूर्ण सरकारी मर्यादा के साथ प्रारंभ होकर जंबगी ग्राम के पास कृष्ण नदी के तट तक पहुंची। जब विधि पूर्वक अंत्यक्रिया की जा रही थी, तब गुरु के शरीर पर से वस्त्र हटाने के लिए बलवंतराव कैंची लेकर आए, क्योंकि प्राण निकल जाने के बाद मनुष्य का शरीर अकड़ जाता है और वस्त्र उतारना संभव नहीं रहता। इसी कारण वे कैंची लेकर आए थे। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि नरसिंहेश्वर महाराज का शरीर प्राण निकलने के कई घंटों बाद भी एक जीवित मनुष्य के शरीर की तरह पूर्णतः कोमल था। शरीर के सभी अंग सहज रूप से हिल रहे थे। यह देखकर श्री देसाई डॉक्टर अत्यंत विस्मित हुए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस प्रकार साधुजन अपने दिव्य शरीर में ब्रह्म स्थिति से तादात्म्य कर लेते हैं। उस समय देश की राजनीतिक स्थिति अत्यंत गंभीर थी। देश की स्वातंत्र्य हेतु संस्थाओं के विलय के समय जमखंडी संस्थान के राजा श्री परशुराम बाहू पटवाड़कर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखा। अपनी स्वेच्छा से आगे बढ़कर राष्ट्रीय कारण के लिए अपने संस्थान को समर्पित करने वाले वे देश के प्रथम राजा बने। इस प्रकार भारत ब्रिटिश शासन और संस्थानिक राजों के अधीनता से पूर्णतः मुक्त हुआ। सन 1948 18 मार्च को संस्थानों के विलय की प्रक्रिया पूर्ण हुई और भारत पूर्णतः स्वतंत्र होकर लोकतांत्रिक शासन की शुरुआत हुई।
प्रजा के लिए सुखमय जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसी समय यल्लट्टी के देसाईवाड़ा में स्थित जर्जर और ध्वस्त हो चुकी इमारतों तथा किले की दीवारों के पत्थरों को आसपास के कल्लल्ली, हिप्परगी आदि गांवों के लोग अपने अपने घर बनाने के लिए ले गए। उस स्थान पर केवल श्री काटसिद्धेश्वर महाराज का मंदिर ही शेष रह गया। इधर जमखंडी में साधना सप्ताह समाप्त होने के बाद जिन्नप्पण्णा ने समर्थ सद्गुरु नरसिंहेश्वर महाराज की अस्थियों को यल्लट्टी ग्राम के पश्चिम में सरकार द्वारा मंजूर की गई भूमि पर स्थापित कर समाधि मंदिर बनाने का सर्वसम्मति निर्णय लिया। यह मानते हुए कि यह वही शुभ इच्छित क्षेत्र है जहां नरसिंहेश्वर महाराज ने पाद प्रक्षालन कर आरती की थी और उनकी आराधना यही संपन्न होनी चाहिए। सभी ने यही निश्चय किया। अक्टूबर सन 1947 में समस्त सामग्री सहित आश्रम को यल्लट्टी स्थानांतरित किया गया। आश्रम के खुले मैदान में घास फूस की झोपड़ी बनाकर उसमें गुरु का भाव चित्र स्थापित कर आरती की जाने लगी। उस समय यल्लट्टी ग्राम में नरसिंहेश्वर महाराज का कोई भी शिष्य नहीं था। आश्रम संचालन के लिए एक योग्य पुरुष की आवश्यकता उत्पन्न हुई। सद्गुरु की सेवा करते हुए पूजा, दासबोध पाठ और भजन संपन्न कराने वाला त्यागी सेवकों की आवश्यकता थी। जन्मभूमि की समस्त संपत्ति छोड़कर परिवार सहित नए गांव में आकर बसना अत्यंत कठिन कार्य था। ऐसे गुरु कार्य के लिए महान त्याग करने हेतु जिन्नप्पा, बन्नप्पा, नेमण्णा आगे आए। उन्होंने सभी सेवाएं प्रसन्नता पूर्वक करने की सहमति दी। इस महान त्याग से सभी को आनंद प्राप्त हुआ। प्रारंभिक दिनों में जिन्नप्पा अकेले ही भोजन बनाते और भजन ध्यान करते थे। उधर खवटकोप्पा स्थित उनके घर में गृहस्वामी के न होने से परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। फिर भी गुरु कार्य रुकनी नहीं चाहिए, इसी एकमात्र उद्देश्य से वे सेवा में लगे रहे। एक दिन चिंचली ग्राम की दुंडवा यल्लट्टी में आकर बस गई। इस प्रकार समर्थ के सेवक दिन प्रतिदिन आधार बनते गए। 1 वर्ष के भीतर जिन्नप्पा ने खवटकोप्पा की 16 एकड़ भूमि बेच दी। परिवार को यल्लट्टी ले आए। किराने की दुकान खोलकर सांसारिक व्यवहार भी संभालने लगे। खेत बेचकर प्राप्त धन से गुरु के समाधि मंदिर की स्थापना का महान कार्य आरंभ किया। गर्भगृह एवं पाठशाला की भूमि पूजन विधि संपन्न की। सन 1950 के समय उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति का धन इस कार्य में अर्पित कर दिया और श्रावण शुद्ध पूर्णिमा के दिन समस्त साधु संतों की उपस्थिति में समर्थ सद्गुरु नरसिंहेश्वर महाराज की अस्थियों को विधिवत भूमि स्पर्श कराकर श्री क्षेत्र यल्लट्टी को एक पुण्य क्षेत्र में परिवर्तित किया। उस समय श्री रामकृष्ण महाराज मैट्रिक की पढ़ाई कर रहे थे। वे अपने बड़े भाई गोविंदराव के साथ यल्लट्टी आए और गुरु के समाधि कार्य में सहभागी बने। नामस्तारे निरंतर ते जानवे पुण्य शरीर। नाम माया पुण्य शरीर और सत्वयुक्त चैतन्य ने स्थायी रूप से कार्य रूप धारण कर समर्थ सद्गुरु नरसिंहेश्वर महाराज के श्री क्षेत्र यल्लट्टी ग्राम के नाम अभिधान से ज्ञान भंडार की ज्योति को प्रकाशमान किया। गर्भगृह के साथ आगे के मंडप का कार्य भी चल रहा था।